प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम विद्यालयी प्रवेश परीक्षा का परिणाम, कक्षा 9 से 12 की शैक्षिक समय सारणी सत्र 2024-25, पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, 4 मासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की तिथियां, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले विद्यालयी प्रवेश परीक्षा का परिणाम सत्र 2024-25। गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कुरांव प्रयागराज की नवीन शैक्षिक सत्र 2024-25 की कक्षा 6, 9 एवं 11 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम 12 अप्रैल 2024 को घोषित किया जाएगा। इसका प्रिंट आउट विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा। चयनित सूची विद्यालय के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। विद्यालय के वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसे टच कर 12 अप्रैल को संबंधित पेज पर आप सीधे जा सकेंगे और चयनित सूची देख सकेंगे। आप सभी को सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए शैक्षिक सत्र 2024-25 की समय सारणी देखें कि कब क्या करना है। पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, 4 मासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा, इन सभी की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 9 और 10 के लिए निर्धारित परीक्षाएं, यानी 9 और 10 में कौन सी परीक्षा आपको देनी होती है। तो पहले कौन सी परीक्षा देनी है ये जान लें। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, ये मौखिक होता है, 10 अंक का होता है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन ये लिखित होता है, वर्णनात्मक तरह का, और ये भी 10 अंक का होता है। जबकि 4 मासिक परीक्षाएं होती हैं। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी एमसीक्यू, द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक होती है, कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, इसका उत्तर आप लिखते हैं। तृतीय मासिक परीक्षा फिर बहुविकल्पी होती है और चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक होती है। इन चारों का जो प्राप्तांक होगा वो अधिकतम 10 अंक होगा, यानी परीक्षा चाहे 10-10 अंक की चारों हो जाए 40, लेकिन अंत में उसका अधिकतम 10 अंक होगा और ऊपर ये 10-10 अंक हैं। इस तरह से 30 अंक आपके लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं और 70 अंकों की अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षा होगी। आप इससे परिचित हैं। परीक्षाओं के लिए समय कब कौन सी परीक्षा होगी। तो प्रथम मासिक परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने मई 2024 निर्धारित किया है कि प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रकार की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये मई 2024 में होगी। कभी कभी प्रवेश या अन्य कार्यों में विलंब होने पर परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकती हैं, किंतु ये परीक्षाएं संपन्न अवश्य होंगी। द्वितीय मासिक परीक्षा जो वर्णनात्मक तरह की है, जुलाई 2024 में संपन्न होगी। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन ऊपर आप देख रहे हैं जो मौखिक होगा ये अगस्त 2024 में होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर 2024 में निर्धारित है। तृतीय मासिक परीक्षा ये नवंबर 2024 में होगी और चतुर्थ मासिक परीक्षा जो वर्णनात्मक होगी ये दिसंबर 2024 में संपन्न होगी। इसी के साथ द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा भी दिसंबर 2024 में ही संपन्न होगी, ऐसा बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा और कक्षा 10 का प्री बोर्ड जनवरी 2025 में होगा, जबकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2025 में संपन्न होगी। कक्षा 11 और 12 की बात करें तो 11 और 12 में अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर 2024 में ही होगा, अन्य कक्षाओं की तरह 9-10 की तरह। जबकि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा और 12 का प्री बोर्ड जनवरी 2025 में संपन्न होगा। इसी तरह कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा भी फरवरी 2025 में संपन्न होगी, यानी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में हैं, वार्षिक गृह परीक्षाएं जनवरी में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं सभी कक्षाओं की अक्टूबर में हैं। 9 और 10 में मासिक परीक्षाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अब आइए मासिक विभाजन देखें जो पाठ्यक्रम यूपी बोर्ड ने जारी किया है। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट
upmsp.edu.in पर अपलोड है। इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से टच करके आप सीधे देख सकते हैं। यहां 9, 10, 11, 12 के हिंदी विषय का मासिक विभाजन हम देखेंगे। तो आइए शुरू करें। आप देख रहे हैं सामने सत्र 2024-25 पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन कक्षा 9 विषय हिंदी। ध्यान रखिएगा, मासिक विभाजन का तात्पर्य है कि पूरे वर्ष में किस महीने में कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे और कब क्या होगा, ये बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। यद्यपि कभी कभी विद्यालय स्तर पर ये आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ अप्रैल से सत्र शुरू हुआ है और अप्रैल में क्या पढ़ाया जाएगा उसकी चर्चा है। फिर नीचे देखिए मई है, मई में आपका यहाँ प्रथम मासिक टेस्ट MCQ लिखा हुआ है। जून में ग्रीष्मावकाश है। फिर जुलाई में देखें द्वितीय मासिक टेस्ट लिखा हुआ है। इसके बाद अगस्त में देखिए प्रथम आंतरिक मूल्यांकन लिखा हुआ है, जो ऊपर हम बता चुके हैं। फिर सितंबर महीने में कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे। फिर अक्टूबर में देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन लिखा हुआ है। फिर नवंबर में कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे ये लिखा हुआ है। तृतीय मासिक टेस्ट MCQ आधारित ये लिखा हुआ है नवंबर में। फिर दिसंबर में कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे इसकी चर्चा के साथ चतुर्थ मासिक टेस्ट और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन यहाँ चर्चा की गई है। फिर जनवरी में वार्षिक गृह परीक्षा यानी कक्षा 9 की। फरवरी में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और मार्च में परीक्षा फल का वितरण। ये रहा 9 का। जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं जिससे कम समय में आप जान पाएं, क्योंकि वेबसाइट पर अपलोड है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब कक्षा 10 देखें। आपके सामने कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन सत्र 2024-25 दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 से सत्र प्रारंभ होगा। फिर पाठ दिए गए हैं, क्या पढ़ेंगे। फिर मई की बात करें तो मई सामने लिखा हुआ है और मई में ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा लिखा हुआ है। जून में ग्रीष्मावकाश है। जुलाई में फिर मासिक परीक्षा के आधार पर टेस्ट आपका दिया हुआ है। अगस्त में प्रथम आंतरिक मूल्यांकन यहाँ लिखा हुआ है। सितंबर में पाठ के बाद आप अक्टूबर में आइए तो यहाँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन लिखा हुआ है। नवंबर में मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट लिखा हुआ है। फिर दिसंबर में आइए तो दिसंबर में भी मासिक परीक्षा और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन। जनवरी में प्री बोर्ड और फरवरी में बोर्ड परीक्षा। अब आइए कक्षा 11। आपके सामने है कक्षा 11 मासिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 विषय सामान्य हिंदी। हम सामान्य हिंदी का यहाँ ले रहे हैं। तो 1 अप्रैल से सत्र यहाँ प्रारंभ आपका दिख रहा है। फिर मई के पाठ, जून में ग्रीष्मावकाश, जुलाई में कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे, अगस्त में, फिर सितंबर में क्या आप पढ़ेंगे, ये सब लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है। अक्टूबर में पाठ कौन से पढ़ेंगे, इसके साथ यहाँ लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन, यानी अक्टूबर में आप अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आपके लिए मासिक परीक्षाएं निर्धारित नहीं है। फिर दिसंबर में क्या पढ़ेंगे, जनवरी में क्या पढ़ेंगे, इसकी चर्चा के बाद जनवरी में वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन, फरवरी में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन और मार्च में आपके परीक्षा फल का वितरण। अब आइए कक्षा 12 देखें। कक्षा 12 की बात करें, हम सामान्य हिंदी ले रहे हैं। तो अप्रैल में आपको कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे आपके सामने हैं। फिर मई में कौन से पाठ पढ़ेंगे ये भी आपके सामने है। जून में ग्रीष्मावकाश होता है आपका 20 मई से 30 जून तक। जुलाई में कौन से पाठ पढ़ेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर अगस्त में क्या पढ़ेंगे, सितंबर में क्या पढ़ेंगे, अक्टूबर में आपको दिख रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन, माने कौन से पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा। फिर नवंबर में क्या पढ़ना है, दिसंबर में क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको दी गई है। तत्पश्चात जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन और फरवरी में बोर्ड परीक्षा का आयोजन। यानी यूपी बोर्ड ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आपको इस साल बोर्ड परीक्षा फरवरी में ही देनी है। तो इसके लिए अपनी कमर कस लें। मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस भाग में इतना ही। अपना कोई भी चीज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।